अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो क्या चल रहा है लाइफ में आपके साथ? और भाई यहाँ पे मज़ेदार सा बना है, क्या बना है? कीमा चने की दाल। कीमा चने की दाल बनाया था और ये मैंने बनाया था, ढाबा स्टाइल बनाया था और ये बहुत मज़ेदार बनता है। ये अक्सर ढाबों वगैरह पे आप लोगों को मिलेगा कीमा चने की दाल। जिस तरह से दाल फ्राई मिलती है ना, ये उसी तरह से सेम रेसिपी के साथ इसमें बस कीमा भी ऐड हो जाता है। और रेसिपी नहीं शेयर करी क्योंकि बहुत कॉमन सी इसकी रेसिपी है, सबके घरों में बनता होगा। आई थिंक सो। बनता है कि नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये हमारा रात का डिनर है, ये हमने रात में खाना खाया था। और उसके बाद जो ये नेक्स्ट क्लिप है ये है मॉर्निंग का। तो सुबह में जोया बना रही थी सैंडविचेस, तो सैंडविचेस खाने का दिल चाह रहा था। अगेन सुबह में अंडे, क्योंकि इत्तेफाकन सारे ही घर वाले ना साथ उठे हुए थे, वरना अपिया और मैं अलग उठते हैं, घर वाले पहले नाश्ता कर चुके होते हैं, तो सब उठे हुए थे। तो मैंने बोला भाई सैंडविचेस बना लेते हैं एक ही साथ फारिग हो जाएंगे। तो खैर मैं सैंडविचेस बनाने लगी थी। और इसमें 4 चीज़ें जो कि आपको पता ही होगी मैं यूज़ करती हूँ और आपने इसकी रेसिपी देखी ही होगी। इसमें ब्लैक पेपर जाता है और इसमें नमक जाता है, मेयोनेज़ जाता है और बटर जाता है। साथ में अंडों को मिक्स कर लेते हैं, दैन उसके बाद स्प्रेड कर देते हैं, ईजी स्प्रेड कर देते हैं। और ये हमारे बचपन के बहुत ज़्यादा फेवरेट सैंडविचेस हैं। इवन क्या कहते हैं, स्कूल में जब पार्टीज़ वगैरह हुआ करती थी तो मैं यही बना के लेके जाती थी क्योंकि सुबह में ये होता था कि हम लोग कोशिश करते थे स्कूल में कोई भी चीज़ लेकर जाएं तो हम खुद बना के लेके जाएं। तो हम ऐसी चीज़ चूज़ करते थे जो हम खुद बना सकें, ताकि अम्मी पे बर्डन ना हो और फिर वो अच्छा भी लगता था। हम सारे फ्रेंड्स होते थे पार्टीज़ वगैरह में, तो बस ये सैंडविचेस हम लोगों ने सुबह में नाश्ते में खाए। हम लोग अक्सर बनाते हैं सैंडविचेस और इसके आप वर्जन्स देख चुके हैं मेरे चैनल पे। अच्छा, इधर मेरे थे ऑर्डर्स, 2 ऑर्डर थे, 2 केक के ऑर्डर थे, तो वो मैं तैयार कर रही थी। और ये चॉकलेट केक है, और आप बोलेंगे चॉकलेट केक है और वाइट आइसिंग लगी हुई है क्योंकि इसका कलर जो था वो पिंक सा था, पिंक एंड वाइट कलर का। आगे आप लोग देखेंगे। तो मैंने वही क्रीम इसके ऊपर अप्लाई करी थी, लेकिन उन्होंने कहा था ये चॉकलेट केक बनाइएगा। तो काफ़ी अरसे बाद मैंने ऑर्डर लिया था, बीच में बहुत बिजी थी, कुछ लोगों ने कहा भी था, तो मैंने ऑर्डर नहीं लिया था क्योंकि मसरूफियत की वजह से। दूसरा ये आजकल डिलीवरी का बड़ा मसला हो रहा है, जो लोग खुद पिक कर सकते हैं तो मैं उनको ऑफ़र कर देती हूँ आप आके पिक कर दें। मैं एक पॉइंट बता देती हूँ, घर पे किसी को नहीं बुलाती, अपने पॉइंट बता देती हूँ, वहाँ से आप पिक कर लें जो मेरे घर के करीब हो और बीच का कोई रास्ता हो, इस तरह से होता है। खैर, तो बस ये एक लॉन्ग केक हैगा और वो मैं बना रही थी। आजकल जो फैशन में चल रहे हैं देखा ही होगा आप लोगों ने, आगे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो बस वो मैं बना रही थी। इसके अलावा एक फॉन्डेंट केक भी है, तो ये एक ही घर में जाने थे, 2 केक थे और काफ़ी पहले उन्होंने बुक कर लिया था, मुझे ईद से भी कुछ 1 महीना पहले है। तो मेरे पास पहले से मतलब बुक हो जाते हैं ऑर्डर्स वगैरह जो भी होते हैं, जिसको बनाना होता है, बनवाना होता है, वो लोग बनवा लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं फ़िनिश कर रही हूँ केक को। और जब ये केक मेरा अच्छे से फिनिश हो गया तो उसके बाद मैंने थोड़ी सी क्रीम ली, उसके अंदर पिंक कलर ऐड किया और इस पर मुझे शेडिंग देनी थी, थोड़ा सा पिंक कलर, वाइट और गोल्डन कलर की शेड्स आने चाहिए थे इसके ऊपर। जिस तरह से कस्टमर ने मुझे पिक्चर सेंड की थी तो मैं उसी तरह से बनाने की कोशिश कर रही थी। मेरी कोशिश होती है जो पिक्चर वगैरह सेंड करते हैं मैं उसी तरह से बनाऊँ। नॉर्मली इसी तरह से होता है, लोग गूगल पे से पिक्चर उठाते हैं और मुझे सेंड कर देते कि हमें इस तरह का केक चाहिए। तो देखिए इस तरह से मैंने इसकी शेडिंग दी थी और ये प्रोसेस मैंने बार बार किया था जब तक मुझे मेरी मर्ज़ी का कलर नहीं मिल गया, जब तक मैंने इस तरह से करा। और कहीं पे अगर वाइट कलर की ज़रूरत थी तो मैंने वाइट कलर की क्रीम भी ऐड करी और इसको इस तरह से स्मूथ किया। देखें बहुत सिंपल सा तरीका है लेकिन दिखने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आजकल इसी तरह के केक कुछ चल रहे हैं। और आपको लास्ट में इसका लुक दिखेगा, फाइनल लुक। अभी तो जस्ट मैं इसको फिनिश कर रही हूँ, इसकी शेडिंग कर रही हूँ, ये देखिए इस तरह से। और ये काफ़ी खूबसूरत केक बना था, लास्ट में आपको इसकी पिक्चर दिखेगी। और इसके बाद फिर मैंने बनाया था ये दूसरा केक, ये फॉन्डेंट केक है और ये मैं बना रही थी। इसके अंदर ऊपर मैं सेंटर में मैंने फिलिंग करी थी फज की और कॉर्नर्स पे जो मैंने लगाई थी बटर क्रीम, चॉकलेट फ्लेवर था इसका भी। और बटर क्रीम इसलिए लगाई थी क्योंकि गर्मियों में मैं बटर क्रीम ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि आप सिर्फ फज के साथ इसकी आइसिंग नहीं कर सकती, वो सारा मेल्ट हो जाता है। गर्मी इतनी थी कल क्योंकि जो फ्रेश क्रीम थी ना वो भी मेरी क्या कहते हैं मेल्ट हो रही थी काम करने में ही ना, और तो बहुत मुश्किल हो रही थी। खैर से बन गए थे ये केक और जस्ट मैं
इसकी साइड वगैरह फिनिश करके फिर रख दूँगी, देन उसके बाद फिर मैं फॉन्डेंट वगैरह इस पर लगाऊँगी। तो हमेशा मैं इसी तरह से करती हूँ, इसको आइस करके रख देती हूँ कुछ आधा 1 घंटा पहले फ्रिज के अंदर, ताकि अच्छे से चिल्ड हो जाए और इसकी जो क्रीम है बहुत अच्छे से सेट हो जाए। तो ये देखिए, और ये जो केक हैगा ये ग्रेजुएशन थीम केक था, तो ये मैं बना रही थी। और इसके जो टॉपर्स वगैरह हैं वो हमेशा ज़ोया बनाती है, तो ज़ोया ने इसके टॉपर्स बनाए थे। और ये जो कैप के ऊपर एक डोरी सी नहीं लटकी होती होता है लटका बना, वो उसको मैं पेंट कर रही हूँ। और उसके बाद उसकी बॉल्स हैं, कुछ एक दो छोटी छोटी सी चीज़ें बनानी थी, तो वो मैंने बना दी थी। और उसको जिसको मुझे पेंट करना था, जिसको मुझे बना के सेट करना था, तो वो बना के मैंने रख दिया था। अच्छा, उसकी जो कैप थी ना वो मैं दिखा नहीं सकी, लेकिन उसने बड़ा तंग किया क्योंकि कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा हब्स था। और आपको पता ही होगा कि फॉन्डेंट तो होता ही शुगर का है, तो इस वजह से थोड़ा सा इरिटेट किया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा हो गया। क्योंकि गर्मी की वजह से क्या हो रहा था, ये सेट नहीं हो रहा था। हवा में जब बहुत ज़्यादा नमी होती है ना, तो फिर ये सब चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं काम करते वक्त। तो बेकिंग में और मौसम का ना, बेकिंग के अंदर मौसम का बड़ा क्या कहते हैं लेना देना होता है, उसका बड़ा रोल होता है। अगर मौसम आपका अच्छा है तो आपका काम बड़ा स्मूथली और बड़ा अच्छे से हो जाएगा। और इसके ऊपर मुझे थोड़े से गोल्डन कलर के शेड्स देने थे, तो ये क्रीम वाला केक है। और ये गोल्डन कलर के शेड्स भी मैंने इसी तरह से दिए थे। हल्का सा ये जो स्क्रैपर है इसके ऊपर मैंने लगाया था गोल्डन डस्ट लगाई थी थोड़ी सी, और इसको फिर मैंने इस तरह से शेड दिए थे। तो इसी तरह से मैंने जगह जगह शेड देके फिर उसके बाद इसको स्मूथ कर लिया था। तो देखिए सारे इस पे शेड्स आ रहे हैं, थोड़ा सा कहीं पे वाइट आ रहा है, कहीं पे पिंक आ रहा है, इस तरह से। और ये मैं आर्टिफिशियल फ्लावर्स लेकर आई थी, बाय चांस इसलिए लेकर आई थी कि अगर मुझे फ्रेश नहीं मिले तो मैं ये लगा दूंगी, क्योंकि बारिशें होने का था सीज़न कि बारिशें हो सकती हैं। तो ये मैं सेफली लेकर आ गई थी, इसके मैं बंचेस लेकर आई थी पूरे बड़े ना। और फाइनली ये काम आ गए, हमारे काम आ गए। और क्योंकि मुझे पता था पहले से कि मुझे इस तरह का केक बनाना है, और इस तरह के शेड की जो क्या कहते हैं फ्लावर्स ना, वो मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से मैंने ये लाके और कस्टमर की परमिशन के साथ ही लगा दिया था। इधर मैंने फॉन्डेंट लगा दिया है दूसरे केक के ऊपर, और मैं अब फॉन्डेंट को सेट कर रही हूँ। अब फॉन्डेंट भी कल बहुत तंग कर रहा था, बहुत ज़्यादा स्टिकी हो रहा था, पता नहीं क्यों हो रहा था। स्टिकी कभी नहीं तंग करता, गर्मी की वजह से हो रहा था ऑफ कोर्स। तो बस इधर मैंने इसको ज़ोया ने इसके ऊपर ये लाइंस वगैरह लगा दी थी, सारी पैटर्न बना दिया था। और उसके बाद इसके बॉल्स हम दोनों ही सेट कर रहे थे, क्योंकि बिल्कुल एंड मोमेंट वाला काम होता है कि इस पर चीज़ें सेट कर रहे होते हैं। फॉन्डेंट केक पे जो भी टॉपर्स होते हैं, जो भी उसके एलिमेंट्स जो भी होते हैं, वो रख रहे होते हैं और उसको फाइनल टच दे रहे होते हैं। तो हम दोनों मिलके ही कर रहे होते हैं सारा दिन, मतलब जो भी काम वगैरह होता है ना, बेकिंग का हो, इसके अलावा कोई भी काम हो, दोनों साथ मिलके करते हैं। तो ये इसका फाइनल लुक। और इस वक्त में पिक्चर्स ज़्यादा अच्छी तरीके से हम लोग ले नहीं सके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रहा था। तो हमने इसको रखना था फ्रिज में सेट होने के लिए। तो बस जल्दी से जो भी हम ले सके हमने ले ली, और बस जल्दी से पिक्चर्स लेकर फिर हमने इसको रख दिया था। इसको हम रख नहीं सकते थे फ्रिज में। फाइनल लुक इसका ग्रेजुएशन थीम केक का। ये देखिए, ये भी बहुत प्यारा बना था, दोनों बहुत अच्छे बने थे केक। और टेस्ट में भी ये वाला तो हमने खैर टेस्ट कर लिया था। इसका ऊपर का जो टॉप होता है ना, डोम बन जाता है, तो वो हमेशा जाहिर सी बात है वो क्या कहते हैं वो बच जाता है। तो उसके अंदर मैं आइसिंग वगैरह जो बचती है वो सारी कर देती हूँ, हम लोग एंजॉय कर लेते हैं उसको। काफ़ी मज़े का केक बना था। और ये हम बॉक्स में रख रहे हैं, लॉन्ग बॉक्सेस में लेकर आई हुई थी, और ये मेरे ख़राब भी हो गए थे अगर आपको याद हो तो। और फिर उसके बाद शाम में डिलीवर करने के बाद फिर उसके बाद हमें खाना खाने का मौका मिला, और भूख ऐसी ज़बरदस्त टाइप की लग रही थी ना, क्योंकि हमने बस बिल्कुल सुबह हमने सैंडविचेस खाए थे। और उसके बाद फिर हमें शाम हो गई थी, काम करते करते ना पानी का होश ना खाने का होश। तो फिर वापसी आते हुए ना मैं बिरयानी लेकर आ गई थी, क्योंकि हम लोग डिलीवर खुद करने गए थे इस बार। और फिर बिरयानी हमने खाई, इंजॉय करी, हमने बोला हाँ जान में जान आई। और ख़ुद इसलिए डिलीवर किया था क्योंकि बहुत करीब था, 5 मिनट की ड्राइव पे था। इसलिए हो रहा था। मैं बता दूं क्योंकि अक्सर लोग आके इनबॉक्स में कहते हैं आप तो खुद करती हैं तो आप खुद कर दें, तो ऐसा नहीं होता। मतलब बहुत करीब थे, और फैमिली फ्रेंड्स का क्या कहते हैं घर में ऑर्डर था, और इस वजह से खुद कर दिया था। तो आजकल क्योंकि हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग आके मुझसे इनबॉक्स में पूछते हैं, और अक्सर को मैं मना कर देती हूँ कि क्या कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है या मैं डिलीवर नहीं कर सकती इतनी दूर। तो लोग इस वजह से मैंने ये बात क्लियर कर दी।
और उसके बाद हमने फिर चाय पी और बहुत थक गए थे और बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गई थी हम लोगों को, पानी नहीं पिया था सुबह से इस वजह से। तो ये था आज का हमारा ब्लॉग। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा और ये भी ज़रूर बताइएगा मेरे जो दोनों केक्स आप लोगों ने देखे वो कैसे लगे। और बहुत सारे लोग मुझे आके कहेंगे कि मैं उनको बनाना सिखा दूँ, जो कि काफ़ी अरसे से रिक्वेस्ट है कि मैं फॉन्डेंट केक बनाना सिखाऊँ, क्योंकि वो मैंने चैनल पे भी नहीं बनाना सिखाए हैं। ब्लॉग्स में किसी दिन मैं आप लोगों को बता दूँगी, लेकिन अभी थोड़ा मौसम बेहतर हो जाए तो थोड़ा सा इंतजार करें। बहुत हो रहा है, बहुत इतनी गर्मी में फॉन्डेंट पे काम नहीं किया जाता। फॉन्डेंट क्या, फ्रेश क्रीम भी मेल्ट होने लग जाती है। और कल तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी थी, आज भी गर्मी है और सही वाली गर्मी, मक्खियाँ तंग कर रही हैं बहुत क्योंकि बारिश होने का है और बहुत ज़्यादा करते हैं, आज भी बहुत ज़्यादा हफ्स है। खैर देखते हैं बारिश कैसी होगी और अल्लाह करे अच्छी हो जाए बारिश, लेकिन ज़्यादा पानी लेकिन ना नुकसान ना हो, किसी का भी जानी माली किसी किस्म का नुकसान ना हो। बहुत परेशानी हो बारिश अच्छी जाती होती है, लेकिन हम लोगों के लिए, कराची वालों के लिए जहमत ज़्यादा बन जाती है। जैसे कि पिछली बार हमारे लिए बहुत बड़ी जहमत बनी थी। इस बार हम कहीं बाहर नहीं निकलेंगे, कहीं बाहर नहीं निकलेंगे। बाय द वे भी हम बाहर से होके किसी काम से हम गए थे, लेकिन हमने बोला नहीं भाई और वापस आ रहे थे तो बारिश स्टार्ट हो गई थी। हमें ये आइडिया था कि 12 बजे के बाद बारिश होने के चांसेस है, तो उससे पहले अपने सारे काम कंप्लीट करके आ गए, जल्दी से होकर आ गए। क्योंकि कुछ काम होते हैं वो भी करने ज़रूरी होते हैं, जाना ज़रूरी होता है, तो वो भी हमने बोला नहीं करके आने। सुबह से बस जल्दी गए और यूँ करके आ गए। और जब हम वापस आए तो फुहार होनी स्टार्ट हो रही थी। अच्छा धूप निकली हुई थी और हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। मेरे ना मतलब ग्लासेस पे पानी आया, मैंने कहा सुबह बारिश स्टार्ट हो रही है जल्दी चलो। और फिर बस हम फौरन से घर पे आ गए। खैर अभी तो हम घर पे हैं और बाहर बिल्कुल नहीं निकलेंगे। अब नहीं निकलेंगे वैसे हमारी गाड़ी भी खराब है, इतना पानी गिरा था उसके अंदर कि वो अभी तक स्टार्ट नहीं हो पा रही है बेचारी की हालत बुरी हो गई। खैर हालत बुरी है उसकी हालत जरा सही हो जाए। हाँ। खैर हम लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का हमारा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। हम लोग कल अपलोड कर देते, कल थोड़े थक गए थे इसलिए नहीं कर सके। काफ़ी थक गए थे। और इस वजह से ना ही हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसको असल में गर्मी में काम करो तो आप डिहाइड्रेट हो जाते हैं। और मेरी आदत है, मैं जब काम कर रही होती हूँ तो पानी वगैरह में कुछ नहीं पीती। हाँ एक्चुअली इतना खाना खा पाते हैं ना ही पानी 6-7 घंटे अगर हम काम कर रहे हैं तो मैं बीच में पानी बिल्कुल भी नहीं पीती और ये बहुत बुरी आदत है। मैं कोशिश करती हूँ मैं पानी वगैरह पी लूँ लेकिन नहीं पी पाती, इसकी वजह से हमें डिहाइड्रेशन हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और कल भी यही हुआ हमारे साथ। कल गर्मी भी बहुत थी, थोड़ी सी ना तबीयत डाउन भी हो गई थी। मतलब होता है ना गर्मी ज़्यादा, इस वजह से मैं अपनी कोई रेसिपी भी नहीं अपलोड कर सकी। दोनों चैनल पे कुछ भी अपलोड नहीं किया। बड़ा अफसोस होता है कि ना एनर्जेटिक है। तो खैर हम अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक साथ साथ किया करें हर वीडियो को। और बस हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।